कर सकते हैं, क्योंकि उससे लोग धोखा नहीं खाएंगे कि चलो सिख था। लेकिन मुसलमानों के जो गुरु है ना, इनको आपने कोट नहीं करना, वो उनकी बाकी तालीमात भी ले लेंगे जो गलत है। काफरों की चीजें आप बिल्कुल कोट करें, क्योंकि उधर ये खतरा नहीं है कि उनकी गलत चीजें ले लें। ये औलिया और उलमा से लोगों को रोकता ही इसलिए है क्योंकि इसको डर है कि मैं नंगा हो जाऊंगा, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, जिस तरह ये उलमा एक्सपोज कर रहे हैं ना मेरे गलत अकायद और नजरियात को। इसलिए तो ये कहता है कि काफिरों के पास बैठ जाओ, उनसे सब कुछ ले लो, गुरु नानक के चेलों के पास बैठ जाओ, उनसे सब कुछ ले लो, उनकी तकलीद कर लो, लेकिन उलमा की तकलीद ना करना, औलिया इकराम की तकलीद ना करना, क्योंकि इसको हुद के पोल खुल जाने का डर है, इसको हुद के नंगा हो जाने का डर है। इसको पता है कि लोग जब उलमा के पास बैठेंगे, लोग जब औलिया के पास बैठेंगे, उनको रूहानियत मिलेगी, उनको दीन का वो सही इल्म मिलेगा, मेरा अकायद तो नंगे हो जाएंगे, मेरा जो मिशन है वो तो फेल हो जाएगा, जो मैं दज्जाली कादियानी काने का मिशन लेकर आया हूं वो तो नंगा हो जाएगा, वो जो मैंने नबूवत का दावा करना है वो तो अनकंप्लीट रह जाएगा। जो उलमा रसूल अल्लाह के दीन के वारिस हों, कहते हैं उनके पास ना बैठो, काफिरों की तकलीद कर लो, सिखों की तकलीद कर लो, लेकिन उलमा के पास ना बैठना, क्योंकि उलमा दीन के वारिस हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, ये उलमा, ये मेरी उम्मत के उलमा मेरे दीन के वारिस हैं, और औलिया अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त हैं, और इसका क्या काम अल्लाह के दोस्तों से और दीन के वारिसों के साथ इसका क्या काम? ये तो दीन के वारिसों की भी मुखालफत कर रहा है, दुश्मनी रख रहा है, और अल्लाह के दोस्तों से भी दुश्मनी रख रहा है। तो फिर ये सही क्या कर रहा है ना कि अंग्रेजों, ये जिनका है और जिनका बंदा हो, फिर गीत भी तो उनके गाता है ना।